Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the history of the Pandyas. Right? First we studied about the Nedum Chelian, then Kundugan, then Ari Kesari, Marvaman, then Kochadian, Kandhira, then Mara Varma, Rai Asma, then Vanguna, Srimar, Srivallabha, Varuna Varman II. Now today we will be studying about the Prataka. Now we will study about the Prataka Virnayana. The brother of Varunguna Varman II, Prataka Virayana came at throne in 880 and ruled up to 980. See, the brother of Varunguna Varma II और Prataka Virayana came कब आए वो throne पे? He came at throne in 880 and he ruled up to 900. And he ruled up to 900 AD, and he was succeeded by his son Maravarma Rajsimha II, who ruled from 900 to 920 AD. See, and what he did? And he succeeded by his son Maravarma Rajsimha II, who ruled from 900 to 920 AD. The Cholas invaded the Pandyas' land, whose ruler requested to the king of Ceylon to help, but the joint armies of Ceylon and the Pandyas were defeated in 915 AD at Vellore. See, अभी छोला ने क्या किया? पांड्या लैंड पे कब्जा करने की ट्राई की. तो पांड्यास ने क्या किया? किंग ऑफ सैलन को रिक्वेस्ट की कि बाबा हमको हेल्प कर, जॉइंट आर्मी करके हेल्प करते हैं. बट फिर भी क्या हुआ? जॉइंट आर्मी ऑफ सैलन एंड पांड्यास, अब सैलन और पांड्यास की जो जॉइंट आर्मी थी, इट वॉज डिफीटेड इन 915 AD एट वेल्लोर. दैट पुट एन एंड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द पांड्यास. सी, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे पांड्यास का इंडिपेंडेंस पूरा ख़त्म हो गया. एनीवे, ये वरुणा गुणवर्मन II केस में ही देखा था कि पांड्या एम्पायर कैसे वीक हो गया था पूरी तरह से, और जब ये प्रजातका विरनायका आए तब तो क्या हो गया? पांड्या रूलर्स का अपना खुद का इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत भी बचा था वो भी ख़त्म हो गया. यहाँ पे राजसिम्हा रैन अवे टू साइलॉन एंड आफ्टर दैट टुक शेल्टर इन केरला. से राजसिम्हा क्या हो गया? अभी बुरी तरह से हार गया तो क्या हो गया? ही रैन अवे फ्रॉम साइलॉन. साइलॉन से वो निकल गया एंड ही टुक शेल्टर इन केरला, और वो केरला में जाके छुप गए वहाँ पे. तो छोलास ओवरलॉर्डशिप वॉज एक्नॉलेज्ड बाय द पांड्यास फॉर 30 years. सी, छोलास ने क्या किया? ये जो पांड्यास की लैंड थी उस पर उन्होंने 30 साल तक राज किया. फॉर्चुनेटली फॉर द पांड्यास देयर वॉज अ ट्रबल इन द छोला किंगडम एंड Prataka was defeated by Krishna III, the Rashtrakuta king, in the Battle of Takkolam in 947 AD. See, यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्चुनेटली पांड्यास क्या है? पांड्या के ऊपर ट्रबल था इन द छोला किंगडम. राइट, छोला किंगडम में पांड्यास को तकलीफ हो रही थी एंड Prataka was defeated. ये छोला किंग था उस वक्त. ही वॉज डिफीटेड बाय कृष्णा III. अब कृष्णा III ने उनको डिफीट किया, द राष्ट्रकूटा किंग, इन द बैटल ऑफ तक्कोलम इन 1949 AD. One Veera Pandya claimed to have defeated the Chola. Veera Pandya ruled that the independent rule till he was killed by Aditya II. अभी एक इसमें क्या हुआ? पांड्या क्लेम कर रहे कि उन्होंने डिफीट किया छोला को, छोला वीरा पांड्या को, जो रूल कर रहा था, और फिर वो इंडिपेंडेंट रूलर हो गए टिल आदित्य II ने उसको नहीं मारा.
At the beginning of his rule, Raja Raya Chola also defeated the Pandyas. See, starting में तो क्या हुआ, ये राजा राया छोला था, इट वॉज ऑल्सो डिफीटेड द पांड्यास, उन्होंने भी पांड्यास को डिफीट किया. हिज सन राजेंद्र वन अटैक्ड द पांड्या टेरिटरी एंड एस्टेब्लिश्ड द छोला पांड्या लाइन by placing himself as the viceroy with his headquarter at मधुरा. See, his son राजेंद्र वन, अभी उसका बेटा राजेंद्र वन क्या किया, उसने अटैक किया पांड्या के टेरिटरी पे, राइट, और उधर एस्टेब्लिश किया छोला पांड्या लाइन. मतलब ये पांड्या की जगह थी, बड़े इधर छोला भी रहने लग गए, छोला ने एस्टेब्लिश कर लिया. तो उसने बोला कि बाबा, और उसने एस्टेब्लिश किया छोला पांड्या लाइन बाय प्लेसिंग हिमसेल्फ, और उसने बोल दिया कि यहाँ पे वाइसरॉय मैं हूँ और इसका ये किंगडम का हेडक्वार्टर इज एट मथुरा. किंगडम का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, मथुरा में रहेगा. ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल टू गेट बैक फ्रॉम द रूलर ऑफ साइलॉन द ट्रेजर एंड द इंसिग्निया ऑफ द पांड्या रॉयल्टी. अभी वो इस बात में भी सक्सेसफुल था, जो पांड्यास का ट्रेजर जो सिलोन में चला गया था, सिलोन के किंग ने ले लिया था, वो ट्रेजर वापस भी लाया, और पांड्या के जो रॉयल्टी थी वो भी सब उसने वापस ली सिलोन के किंग से. कितना होशियार निकला देखो. तो ताकत रहते इंसान कुछ भी कर सकता है ना. एक चीज़ तो सही है ना, अगर आपके पास ताकत हो, पैसे का ताकत हो, पैसों का ताकत रहे ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो. बिना ताकत के कुछ नहीं कर सकते आप. बिना ताकत का आप एक कमज़ोर इंसान कहलाओगे. अगर आपका आत्मविश्वास भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तब भी आप हर लड़ाई जीत सकते हो. लाइक अभी आप BA कर रहे हो, राइट, यू आर डूइंग बैचलर इन आर्ट्स. अभी आपने कुछ ना कुछ तो सोच के ही आर्ट्स में आए हो. अगर आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर आपकी इच्छा है कि मैं आर्ट्स करते करते आर्किटेक्ट भी करूँगा, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगा, इंटीरियर का कोर्स करूँगा, तो आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग रहा ना, तो आपको सक्सेस ऐसे ही मिल जाएगा. आप ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाओगे. यहाँ पे सक्सेस आपको अपने आप से मिलेगा. बट आपका मनोबल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो यू शुड बी, आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. ताकत रही तो सब कुछ मिलता है. दिस हैपेंड आफ्टर द रूलर ऑफ साइलॉन वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड. ये कब हुआ, जब रूलर ऑफ साइलॉन वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड. In the last quarter of 10th century and the beginning of 11th century, another effort was made by the Pandyas to revive their past glory, but they failed on account of opposition from Kulluk-Kuttona I, who ruled from 1070 to 120 AD. तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी पांड्यास को ये उनका ट्रेजर रॉयल्टी सब कैसे मिला, जब उन्होंने वो सिलोन के किंग को डिफीट किया और उसको कैप्चर किया. फिर क्या हो गया, इन द लास्ट ऑफ द 10th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 11th सेंचुरी, एक और एफर्ट्स किया पांड्या ने, जो उनका पुरानी आन बान शान थी वो वापस उन्होंने लाने की कोशिश की. बट क्या हुआ, वो फेल हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम कुल्लू-कुटंगा. दैट वॉज फ्रॉम 1070 to 120 AD. Military colonies were also set up in the Pandya territories with a view to keep them in check. See, military colonies were also set up in the Pandya territory with a view to keep them in check. The Pandya continued to grow during the 12th century. See, Pandyas क्या हो गए, धीरे धीरे they started growing up. With the ruler of the Ceylon, they carried on their struggle, but the Pandyas revised a setback as two rival claimants put forward their claim to the Pandyas throne. See, but अभी जो with the ruler of the Ceylon, they carried their struggle. See, रूलर ऑफ सेलोन के साथ उनका स्ट्रगल चालू ही था, बट पांड्यास क्या किया, दे टुक अ स्टेप बैक और दो राइवल क्लेम हो गए, पुट फॉरवर्ड देयर क्लेम टू द पांड्या थ्रोन. द नेम वेर कुलाशेखर एंड द पराक्रमा पांड्या. अभी राजा कौन बनेगा, इसके लिए दो नाम आ गए और दोनों में झगड़ा हो गया. एक नाम था कुलाशेखर एंड सेकेंड वॉज द
Parakram Pandya. The Chola took up the cause of Kulashekhar while the ruler of Siam took up the cause of Parakrama Pandya. See, अभी छोला ने क्या किया, बोला कि बाबा कुलाशेखर राजा बनेगा, तो सैलॉन ने बोला कि पराक्रमा पांड्या रूलर बनेगा. कुलाशेखर वॉज एबल टू किल पराक्रम पांड्या एंड द आर्मी ऑफ सेलोन वॉज डिफीटेड. सी, अब ये क्या हो गया, कुलाशेखर ने क्या किया, उसने पराक्रम पांड्या को मार दिया और इसी तरह से आर्मी ऑफ सेलोन वॉज ऑल्सो डिफीटेड. द छोला डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द रूलर ऑफ साइलॉन and the latter asked him to help of Kulasagar by recognizing as the rightful king of Pandya. अब छोला ने क्या बोला, अभी ये सिलोंग के राजा को एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा. इसके लिए उन्होंने कुलाशेखर की मदद ली, क्योंकि वो वॉज राइट, क्योंकि वो सही किंग था पांड्यास के लिए. टू reduce the power of Kulashekar, Kulotunga sent an army under General Pallaviyam. Pallaviyam won a large number of victories over the Pandya king. अभी कुलाशेखर की पावर थोड़ी तो रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो उसने क्या किसको भेजा, कुलाटोंगा सेंड एन आर्मी, उसने आर्मी भेजा अंडर जनरल पल्लावरम. अब पल्लावरम ने क्या किया, वो अच्छा खासा जीत भी गया, विक्ट्री भी पाई ओवर द पांड्या किंग. ही वॉज फाइनली कैप्चर्ड एंड सेंड इनटू एक्सिल. वीरा पांड्या सन of Parakram Pandya was put on the Pandya throne. See, अब पराक्रम पांड्या का बेटा था वीरा पांड्या, अब वो राजा बन गया. हाँ, वीरा पांड्या joined the ruler of Ceylon against the Chola, but he was defeated and Vikram Pandya came to throne. See, अब वीरा पांड्या ने क्या किया, साइलोन के साथ हाथ मिला लिया और क्या है, छोला के अगेंस्ट गए. बट क्या हो गया, अगेन द पांड्यास वर डिफीटेड और विक्रम पांड्या को क्या किया, उन्होंने राजा बना दिया. कुलोटोंगा 3 अटैक वंस अगेन द पांड्या टेरिटरी. सी, अभी कुलोटोंगा 3 आ गया और उसने पांड्या टेरिटरी पे फिर अटैक किया एंड ओवर पावर्ड जतवर्मन कुलाशेखरा. और फिर क्या किया, और ज़्यादा पावर देती जटवर्मन कुलाशेखर को. सुंदरा पांड्या ruled from 1226 to 1238 AD. अभी सुंदरा पांड्या ruled from 1226 to 1238 AD defeated Kulatonga III. And he along with his son was driven into wilderness and Urayaur and Tanjorwed world. फिर क्या हो गया, कुलाकोंडा 3 और उसका बेटा दोनों को उरियाउर में लेके गए और वहाँ पे उनको जला दिया, बुरा व्यवहार हुआ उनके साथ. By this victory was ushered into existence the glory period of Pandya Imperial, which remained intact throughout the 13th century. See, ये जीत के बाद क्या हो गया, पांड्या का विक्ट्री ऐसे ही चलता रहा, पांड्या वर ऐसे ही सक्सेसफुल रहे थ्रू आउट द 13th century. Now going towards the next point, that is the Sundara Pandya II. Sundara Pandya was succeeded by his son Sundara Pandya II. See, सुंदरा पांड्या की जगह किसने ली, उसी के बेटे ने ली, सुंदरिया पांड्या II. He was confronted with the rising power of the Hoysalas of Devarasamudra, who advanced along the base of the eastern Ghat and annexed them. See, अभी उसका पावर ऐसे ही बढ़ रहा था फ्रॉम द होलाइसा ऑफ देवसमुद्र ईस्टर्न घाट तक चल रहा था. ओनली द कोस्टल लाइन रिमेन्ड इन द पोजिशंस ऑफ द पांड्यास. सी, अभी जो कोस्टल लाइन्स थे वही सब पांड्या के पास थे. फाइनली पांड्या बिकेम द फेडरेटरीज ऑफ द होयालासा. फाइनली क्या हो गए, पांड्या बिकेम द feudatories of the Hoysas. When the Hoysalas were defeated by the Muslims in the beginning of the 14th century,
Pandya and the Madura territory came under the control of the Muslims. See, when the Hoysala were defeated by the Muslims. See, अब the Hoysalas were defeated by the Muslim in the beginning of the 14th century. तब क्या हो गया? पांड्या एंड द मदुराई टेरिटरी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स. अब मुस्लिम्स आ गए और अभी मुस्लिम्स के पास ही पांड्या के टेरिटरी कर चले गए. प्रीति पांड्या चीफ continued to rule over Madura as vassal first of the Muslim viceroy of the south and then of Vijayanagar Empire, which absorbed them in the 16th century. See, Priti Pandya's chief continued to rule over Madura. See, पांड्या के चीफ क्या हो गए? वो मदुरा पे रूल कर रहे थे. वासला फर्स्ट ऑफ द मुस्लिम विक्ट्री ऑफ द साउथ एंड देन विजयनगर एम्पायर अब्सॉर्ब टिल द 16th century. We'll study the coinage. The earliest coins of Tamila Karambur, the symbols of the three crowned kings, the tiger, fish and the bow. See, जो पहला कॉइन मिला था ऑफ तमिला करम्बोर, उसके ऊपर तीन किंग सिंबल थे. क्राउन द किंग, द टाइगर, द फिश एंड द बो. Symbols of the Cholas, Pandyas and Cheras. The coin bear the legend of different Pandya rules in different times. See, अभी कॉइन्स पे क्या दिखे आपको? सिम्बॉल्स दिखे ऑफ छोला, पांड्यास एंड चेरास. और वो कॉइन पे अलग अलग पांड्या रूल्स के जो इस वक्त जो पांड्या रूल ने किया था उसके बारे में भी सब अपने को कॉइन से पता चल रहा था. सिल्वर पंच्ड mark coin and dyed stuck copper coin was issued in the early period. See, उस वक्त क्या है? चांदी के सिक्के बार देते थे. A few gold coins were attributed to the Pandya rule of this period, having image of fish singly or in pairs etc. See, और गोल्ड कॉइन्स भी पांड्या के वक्त थे और वो उसके ऊपर क्या थे? इमेजेस ऑफ फिश थे. अकेला फिश था या फिर पैर के हिसाब से बहुत सारे फिश वगैरह थे. Some of the coin had the name of Sudra Pandya of merely the letter Su. Coins bore a boar with the legend of Veera Pandya. See, कुछ coins पे नाम भी थे. That is the Sudra Pandyas. फिर कुछ coins पे तो legends भी थे of Veera Pandyas and all. The coins were basically square, attached with elephant on the side. See, उस वक्त coins कैसे थे? स्क्वायर में थे और किसी इस पे एलिफेंट की फोटोज वगैरह भी थे. द इंस्क्रिप्शन ऑन द सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द पांड्यास वर इन तमिल ब्राह्मी एंड द कॉपर कॉइन्स बोर द तमिल लेजेंड. सी, द इंस्क्रिप्शन ऑन द सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द पांड्यास वर इन तमिल ब्राह्मी and the copper coins bore the Tamil legend. The coins of the Pandyas, which has the fish symbol, were called Koda Daraman and the Kachi Valaguna Perumal. See, the coins of the Pandyas, which has the fish symbol, were called Koda Daraman and Kachi Velagam Perumal. Apart from this, Ila Matharium was seen on coin with the hand on the coin which had the standing side on one side and the fish on the other. See, apart from this क्या था? Elamathium was seen on coin while had a standing king on one side and the fish on the other. Samar Kohalam and Bua Kelenam were found on the coins having a Garuda. See, अब क्या बोल रहे हैं? समर कोहालामा एंड भुवानी काविनामा वेर फाउंड ऑन द coins having a Garuda. Cornelian on coin having a bull and Kaliyu Garama on coin that depicts a pair of feet. See, Cornelian क्या था? एक कॉइन था जिसके ऊपर बुल था एंड कालियुगामा ऑन कॉइन ये अपने पैर ऑफ फीट के बारे में लाइक उसके ऊपर pair of feet tha. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll study the trade, pearl fishing and the struggle for supremacy over Peninsula India. So अपना जो एक पार्ट है वो ख़त्म होता है इस चैप्टर का
और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर से अपन राष्ट्रकूटास, पहलास, प्रतिहारास, त्रिपाठी स्ट्रगल इन सब के बारे में देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID इज़ rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.